मैं आपको एक वेरी रिमार्केबल सत्संग सुनता हूँ। एक शालिनी आंटी हैं, रोहिणी में रहती है। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। कहते हैं नहीं, हम नहीं रखेंगे तुम्हें। पुअर लेडी, उसके फादर की डेथ कोई 6 महीने पहले हुई थी। मदर, अब वो मदर के पास चली गई। मदर बेचारी वो काफ़ी मॉडरेट मीन्स की थी, पैसे वैसे ज़्यादा थे नहीं, पर अब मदर तो कभी बेटी को ना नहीं बोलती। वो वहाँ रहने लगी। इसको गुरुजी की कृपा से कोई छोटी मोटी नौकरी मिल गई 6000 की, यहाँ लजपत नगर में। 2 बेटे थे, एक 8-9 साल का और एक उससे कोई 4-1 साल छोटा। तो जो बड़ा बेटा था वो डिप्रेशन में चला गया। ही बिकेम वेरी एग्रेसिव, जिस किसी से लड़ता, पढ़ाई नहीं करता। एक दिन उसका स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी झगड़ा हुआ। वो आया, छत पे चढ़ गया, वहाँ से सीधा छलांग लगाई तो बाहर जो बिजली की तारें होती हैं ना, उन पे गिरा। बुरी तरह से स्पार्किंग हुई, आग निकली। उसके बाद किसी तरह वो गिरा। नीचे गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी का एरियल उसके सिर से आर पार गुजर गया, पूरा होल, और वो बेहोश होके नीचे गिरा। माँ ड्यूटी पर है। पड़ोसी ने देखा, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि माँ को इसकी असली हालत बताएं। सिर्फ इतना बोला कि भाई तुम्हारा बेटा गिर गया, उसको चोट वोट आई है, तुम जल्दी से आ जाओ। वो कहती है मैं लजपत नगर से रोहिणी आऊँगी, मुझे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, तब तक आप देख लो ना। वो इसको किसी पड़ोस की हॉस्पिटल में ले गए। वो कहती हैं जी इसकी हालत तो बहुत ख़राब है, ये हमारे बस का नहीं है, इसे किसी बड़ी हॉस्पिटल में ले जाओ। वो बड़ी हॉस्पिटल में ले गए। तब तक उसकी माँ भी आ गई। कहती हैं जी इसकी हालत तो काफ़ी ख़राब है, हम कोशिश तो करते हैं पर हमें उम्मीद बहुत कम है कि हम इसको बचा पाएंगे। इतनी स्पार्किंग हुई है, आग निकली है कि इसका खून तक सूख गया है। वो बेचारा ICU में रहा। 2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा जी सारी, हम इसे बचा नहीं पाए, ये मर गया। दे डिक्लेयर्ड हिम डेड। इसकी माँ को बोलते हैं तू जाके बेटे की लाश ले ले। तब इसने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी पहले मेरे पिताजी गए, फिर मेरे अंकल, और अब ये बेटा। गुरुजी मैं कैसे जीऊंगी? ये गुरुजी से कह के वो ICU में अंदर गई। तो जैसे ही अंदर पहुंची, उसका बेटा यूं छलांग लगा के उठ के खड़ा हो गया, एज इफ कोई नींद से उठा हो। 2-3 दिन वो और रहे ICU में। उसके बाद ये कहती है हॉस्पिटल वालों की कि नहीं आप इसको रिलीज कर दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आई कैन नॉट अफोर्ड हिज ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा बेवकूफ़ी मत करो, इसे घर ले जाओगी, ये सीधा मर जाएगा, अभी तो ये ICU में है। वो कहती है नहीं मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, आई कांट। वो उसको ज़बरदस्ती घर ले आई। उन्होंने काफ़ी सारी दवाइयाँ लिख दी कि अच्छा तुम उसको ये रेगुलरली दवाइयाँ देना, और हर 3-4 दिन या हफ्ते के बाद यहाँ ले आना चेकअप के लिए। ये गई केमिस्ट के पास, वो ढेर सारी दवाइयाँ उसने दे दी। 8000 रुपये का बिल। ये कहती है मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते की दवाई दो। वो कहता है जी ये 1 हफ्ते की दवाइयाँ हैं। वो कहती है नहीं मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, ये दवाइयाँ तुम रख लो। ठीक है, जिसने इसको ज़िंदगी दी है ना, ठीक भी वही करेगा। घर ले आई। रात को गुरुजी उसको सपने में आते हैं और कहते हैं तू इसे मेरा चरणामृत पिलाया कर। उसने जनाब जल प्रसाद रखा गुरुजी के स्वरूप के आगे। सवेरे, दिन को, रात को बस वो पिलाती रही। और वो बच्चा कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, और वो बच्चा एकदम ठीक हो गया। सारी डिप्रेशन गई, स्टडीज़ में बहुत अच्छा हो गया एंड ऑल दैट। अब वो एवरी थर्सडे को गुरुजी का सत्संग करती है, एवरी थर्सडे को। तो एक दिन कर रही थी, जब वो ख़त्म हुआ तो देखा कोई वहाँ पर 2 स्टील की थालियाँ रख गया है इसने। और जब इसने वो थालियाँ उठाई, उसके नीचे 21,000 रुपये पड़े थे। इसने जो भी आई थी आंटियाँ सबसे पूछा कि भाई ये तुमने रखा? कहती नहीं। हरे कहते नहीं मैंने तो नहीं रखा। 21,000 रुपये कैश और वो 2 थालियाँ।
रात को अगेन गुरुजी उसको सपने में आते हैं, कहते हैं तू इन 21,000 रुपए की स्टील की थालियां ले आ। वो स्टील की थालियां लेने गई, सोचा भाई जितनी संगत है कितनी चाहिए, एग्जैक्टली 21,000 रुपए लगे, ना एक कम ना एक ज़्यादा, और वो संगत को फिर उसमें खिलाने लगी। एक दिन इसकी किसी पड़ोसन ने कहा, अरे ये तो ऐसे ही बनती है, क्या ज़रूरत थी उसको स्टील की थालियां लेने की, तू वो प्लास्टिक की वो जो होती हैं जिसमें हम खाते हैं, कहती हैं वो थी तो सही। रात को उस आंटी को जिसने क्रिटिसाइज किया, गुरुजी सपने में आते हैं, कहते हैं कल से जिस दिन सत्संग हो ये थालियां मांजने का काम तू करेगी। सो नाउ एवरीथिंग इज फाइन। हर थर्सडे को वो गुरुजी का सत्संग करती है वहां पर, एंड बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया, एवरीथिंग फाइन।